हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। परमेबिलिटी आपका होता क्या है? इसको अगर आप जियो हाइड्रोलॉजी का वीडियोस पहले देखे होंगे तो इसके बारे में कुछ डिस्कस भी किया था, लेकिन हम इसको शुरू से शुरुआत करेंगे। ठीक है। सो परमेबिलिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच ट्रांसमिट्स वाटर फ्लूइड थ्रू इट। विच ट्रांसमिट वाटर फ्लूइड, वाटर या फ्लूइड थ्रू इट, जो सॉइल से पानी पास होता है उसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन अलग रहता है, कंफ्यूज मत होना, वो हाइड्रोलॉजी में समझाया गया है। इनफिल्ट्रेशन आपका जो सरफेस से अंदर जाता है उसको बोलते हैं, और परमेबिलिटी जो सॉइल के अंदर जो बहता है या फ्लो करता है उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। परमेबिलिटी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। टोटल हेड। टोटल हेड ये क्या होता है? सपोज हम बर्नौलीज इक्वेशन अगर याद होगा तो बर्नौलीज इक्वेशन होता है इसका इज इक्वल टू प्रेशर प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपका ये सब रहता है। तो टोटल हेड क्या है? इन्हीं सब टर्म्स को अगर हम डिवाइड बाय इट्स वेट कर दें तो आपका हेड आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी बाय टोटल वेट, तो आपका हेड आ जाएगा। तो टोटल हेड हो जाएगा आपका प्रेशर हेड, प्रेशर हेड प्लस आपका डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड, इसको बोल सकते हैं हम वेलोसिटी हेड। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेलोसिटी ओनली, सो ये आपका वेलोसिटी हेड हो गया। ठीक है। अब जियोटेक में आपका पानी कहाँ से बह रहा है, या परमेबिलिटी में पानी कहाँ से बह रहा है? सॉइल के अंदर से बह रहा है। ठीक है, सपोज ये सॉइल है, सॉइल के अंदर से बह रहा है, तो वेलोसिटी आपका जो पानी का वेलोसिटी रहता है बहुत स्लो रहता है, बहुत ही धीरे फ्लो करता है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं या इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हो जाएगा टोटल हेड इज इक्वल टू, टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस आपका डेटम हेड, डेटम हेड। ठीक है, इसी को हम टोटल हेड को ही हम फिर प्रेशर पिजोमेट्रिक हेड बोलेंगे। कब? जब हम वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट कर देंगे। या पिजोमेट्रिक हेड क्या हो जाता है हमारा? पिजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू होता है प्रेशर हेड डेट इज पी बाय रो जी प्लस डेटम हेड प्लस जेड। तो ये आपका पिजोमेट्रिक हेड होता है, लेकिन आपका जियोटेक में वही टोटल हेड के बराबर हो जाता है क्योंकि हम वेलोसिटी हेड नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको पी बाय रो जी बोलते हैं, प्रेशर बाय रो जी, और ये आपका डेटम हेड। ठीक है, तो सपोज अब हम एज्यूम करते हैं, कि एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। स्टैटिक केस है। स्टैटिक मतलब पानी फ्लो नहीं करेगा। सपोज इसको हम बी ले लेते हैं, बी, और ये ए। बी से ए में आपका पानी फ्लो नहीं कर रहा, या ए यहाँ कहीं ले लेते हैं। ठीक है, बी से ए में पानी फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप कंटेनर में पानी कर रख दे तो कहीं फ्लो नहीं करेगा ना। पानी फ्लो क्यों करता है या क्यों नहीं करता है उसके बारे में देखते हैं। सपोज ए पॉइंट यहाँ नीचे ले लेते हैं, ए पॉइंट इधर है ना। तो हमें तो टोटल हेड, सपोज हमें इसका टोटल हेड निकालना है दोनों पॉइंट्स में। टोटल हेड, तो टोटल हेड या पिजोमेट्रिक हेड बोल लो, तो पी बाय रो जी प्लस आपका जेड ये रहता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। अब इसमें प्रेशर हेड कितना होगा? इसमें प्रेशर हेड कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, इसमें एक पिज़ोमीटर इंस्टॉल करेंगे। पिज़ोमेट्रिक हेड नहीं बोल रहा हूँ, पिज़ोमीटर इंस्टॉल करेंगे। पिज़ोमीटर क्या है? एक ट्यूब रहेगा। सपोज एक ट्यूब इंस्टॉल कर दिए, ट्यूब इंस्टॉल कर देंगे तो आपका पानी यहाँ पर भरेगा ना, ये ऊपर आएगा। कितना ऊपर आएगा? ये आपका जितना वाटर लेवल है ना, इतना ऊपर पानी आ जाएगा। तो आपको कहीं पर भी प्रेशर हेड निकालना है, सिंपली उस पर आपका पिज़ोमीटर इंस्टॉल कर दो, तो जितना पानी का लेवल उसके ऊपर आएगा या जिस लेवल पे आ जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रेशर हेड। तो ये आपका हो गया प्रेशर हेड। ठीक है, ये आपका पी बाय रो जी ये हो गया। अब इसमें डेटम हेड क्या है? डेटम तो कुछ एज्यूम नहीं किया। सपोज डेटम हम इसी को एज्यूम करते हैं, ए को, है ना, तो अलग से लिखते हैं फॉर ए। तो ये आपका हो गया प्रेशर हेड, है ना, प्रेशर हेड। फिर आपका डेटम हेड, और लास्ट में आपका टोटल हेड। टोटल हेड भी बोल सकते हैं या पिज़ोमेट्रिक हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी नेग्लिजिबल है इसलिए। तो प्रेशर हो गया पी बाय रो जी, डेटम हेड हो गया आपका 0। तो टोटल हेड कितना हो जाएगा? पी बाय रो जी। ठीक है, पी बाय रो जी। सपोज इसका हाइट कितना है? ये हाइट है आपका y,
तो इसको हम इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, यही है ना, ये हेड के टर्म में जा रहा है, मतलब लेंथ का यूनिट रहेगा, तो आपका टोटल हेड हो गया वाई। अब बी के केस में लेते हैं। बी के केस में अगर सपोज हम पीजोमीटर इंस्टॉल किए, है ना, यहाँ पर इंस्टॉल किए, तो वाटर कितना राइज करेगा, जितने लेवल पे उतना ही करेगा ना, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब प्रेशर हेड कितना हो गया इस केस में, 0 हो गया, है ना। इस पॉइंट पे प्रेशर बिल्कुल 0 है। डेटम प्रेशर हेड डेटम पे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे डेटम आप कहीं पर भी ले लो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डेटम हेड डिपेंड करेगा डेटम में। सपोज हम लाइन इधर लेते, डेटम इधर लेते, तो ए के केस में ये नीचे आता तो माइनस हो जाता, ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ ए पे ही लिए हैं, तो ये आपका 0 हो गया। अब बी के केस में डेटम हेड कितना हो जाएगा, बी के केस में डेटम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वाई, तो ये आपका वाई हो गया, तो टोटल हेड कितना हो जाएगा, वाई। अब आप देखोगे कि ए और बी दोनों में टोटल हेड कितना है, दोनों में टोटल हेड आपका सेम है, दोनों में सेम है, तो आपका फ्लो यहाँ पर नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि दोनों का टोटल हेड आपका सेम है। तो फ्लो कब होगा, फ्लो अकर्स व्हेन देयर ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टोटल हेड। अगर टोटल हेड में कुछ अंतर होगा तभी आपका फ्लो होगा। सपोज यहाँ पर ए का टोटल हेड रहता 5, बी का रहता आपका हेड 0, तो फ्लो होता, लेकिन अब क्वेश्चन है कहाँ से कहाँ तक होता, तो ये होता हाई हेड टू लो हेड, तो 5 से 0 में होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपका 5 ऊपर ही होगा, 5 नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस पे, ठीक है। तो फ्लो अकर्स फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड एंड इट ओनली अकर्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टोटल हेड, ठीक है। तो वही देखते हैं हम, वही यहाँ पर लिखा है। सो टोटल हो गया प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड हो गया। वेलोसिटी इसको आप इक्वेशंस के टर्म में लिखे तो h इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू पी बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, है ना। पिजोमेट्रिक होता है पी बाई रो जी प्लस जेड, ठीक है, पिजोमेट्रिक हो गया पी बाई रो जी प्लस जेड। तो यहाँ पर सॉइल के केस में ये आपका 0 रहता है वेलोसिटी, ठीक है। अब आपका एट ए एंड बी सपोज एक एग्जांपल लिए, एट ए एंड बी इसके अंदर वाटर है, एक पिजोमीटर इंस्टॉल किए, तो प्रेशर हेड हो गया पी बाई रो जी, है ना। तो पी बाई रो जी गामा, यहाँ पर पी बाई गामा डब्ल्यू क्या होता है आपका, रो जी ही रहता है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो पी बाई रो जी या पी बाई गामा डब्ल्यू जैसे भी आपको लिखना है, तो इज इक्वल टू वाई, ये वाई है ना, ये आपका गिवन है। डेटम हेड क्या है, सपोज डेटम एट ए, डेटम आपका पासिंग फ्रॉम ए से पास कर रहा है, तो ये आपका डेटम हेड हुआ। तो ये आपका एकदम ही कोइंसाइड कर दिया, मैंने थोड़ा नीचे बना दिया है, तो आपका डेटम हेड इसी से कोइंसाइड कर रहा है ए से, हमें तो ए का ही निकालना है ना, तो आपका डेटम हेड हो गया 0, तो टोटल हेड हो जाएगा आपका वाई, ठीक है। अब बी का केस चलते हैं, बी में आपका पिजोमीटर इंस्टॉल किए, पानी का लेवल तो उतना ही रहेगा ना, चेंज नहीं हुआ, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर हेड हो गया आपका 0, लेकिन डेटम हेड नीचे से अगर मेजर करेंगे तो ये हो गया वाई, तो आपका टोटल हेड हो गया वाई, ठीक है। तो दोनों के केस में वाई, लेकिन फ्लो कब अकर करेगा, फ्लो अकर्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टोटल हेड, डिफरेंस इन टोटल हेड। अगर हम एच ए माइनस एच बी निकालें तो ये आपका 0 हो गया, तो हेड आपका सेम है क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर फ्लो अकर नहीं करेगा। इन केस ऑफ सॉइल वेलोसिटी हेड इज नेग्लेक्टेड, वो यहाँ पर बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी तो हम एग्जाम्पल देखे कि आपका फ्लो नहीं कर रहा है, अगर आप फ्लो करेगा तो उस केस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज ये आपका सॉइल है ना, ये आपका सॉइल है, ये आपका इम्परवियस लेयर है, इम्परवियस, ये भी आपका इम्परवियस लेयर है ना, इम्परवियस। अब आपको अगर आप हाइड्रोलॉजी पहले से पढ़े होंगे तो आपको पता है अगर सॉइल कॉलम दो इम्परवियस लेयर के बीच में रहता है तो उसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इतना इसमें इतना समझने का नहीं है, तो ये कन्फाइंड एक्वीफर हो गया। इसका एक प्रॉपर्टी बस ध्यान रखो, जो फ्लो अकर कर रहा है ना वो ड्यू टू क्या कर रहा है, प्रेशर, इसमें आपका ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पानी का लेवल इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपका ड्यू टू प्रेशर है। अब डेटम कहीं पर ले लेते हैं, डेटम सपोज हम यहाँ पर ले लिए, ये आपका डेटम हो गया, कहीं पर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया। अब दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट हुआ आपका ए, ये पॉइंट हुआ आपका बी। अब दोनों का टोटल हेड निकालना है,
कन्फाइंड एक्वीफर फ्लो तो कर रहा है प्रेशर में, सपोज हम मैथमेटिकली देखते हैं कि फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। हम जो बोले कि फ्लो कब का अकर करता है, जब देयर इज अ डिफरेंस इन टोटल हेड। सो हम चेक करना चाहते हैं कि टोटल हेड आपका सेम है कि अलग अलग है, और फ्लो कहाँ से कहाँ अकर कर रहा है। जहाँ टोटल हेड ज़्यादा होगा वहाँ अकर करेगा, तो हम मैथमेटिकल चेक करते हैं। तो टोटल हेड हमें निकालना है, लेकिन टोटल हेड क्या होता है आपका, टोटल हेड इज इक्वल टू पीजोमेट्रिक हेड, टोटल हेड और पिज़ोमेट्रिक हेड सेम होता है आपका जियोटेक में। तो ये होता है आपका प्रेशर हेड प्लस आपका डेटम हेड, ठीक है, डेटम हेड। अब प्रेशर हेड निकालना है, सपोज ए पे निकालें तो क्या करेंगे हम, पिज़ोमीटर इंस्टॉल किए, यहाँ पर इंस्टॉल किए, है ना, यहाँ पर इंस्टॉल किए। तो पिछले केस में पानी का लेवल क्या है, उसी के जो टॉप लेवल है ना वहीं तक जाता है, लेकिन इस केस में ऊपर चले जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रेशर फ्लो है, फ्लो इज अकरिंग ड्यू टू प्रेशर, है ना, यहाँ पर एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाइड कर रहा है। तो ये आपका हो गया कुछ हाइट हो गया, है ना। तो ये आपका ले लेते हैं हम P1/ρg, ये आपका प्रेशर हेड हो गया। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू P1/ρg, है ना। और ये डेटम हेड कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये सपोज आपका Z1 है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो डेटम हेड है वो Z1 हो गया। ये ए के केस में हो गया, ये ए के केस में। सपोज बी के केस में निकालते प्रेशर हेड, अगेन यहाँ पर पीजोमीटर इंस्टॉल किए, है ना, एग्जैक्टली बी पे ही लगे हैं, ये एज्यूम कर लो, थोड़ा सा इधर हो गया। प्रेशर हेड देखे तो ये कितना हुआ, इसको सपोज P2/ρg लिखे, तो ये हो गया P2/ρg, ये आपका प्रेशर हो गया। डेटम हेड कितना हो गया, यहाँ से नीचे तक हो गया, यहाँ से नीचे, तो इसको देखेंगे ये आपका Z2 हो गया, तो ये आपका Z2 हो गया, ठीक है। अब टोटल हेड, इन दोनों को सम करेंगे टोटल हेड आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे टोटल हेड आ जाएगा, दोनों को। लेकिन मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है नहीं पता हमें, क्योंकि ये तो हम मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिखे हैं ना, हम तो प्रेशर और डेटम हेड Z1 Z2 P1 P2 इसके टर्म्स में लिखे हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले HA माइनस HB, तो P1/ρg प्लस Z1, P1/ρg प्लस Z1 माइनस P2/ρg प्लस Z2, इसका वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों के ये पूरा वैल्यू इतना है, लेकिन इसका टोटल हेड क्या है, यही सेम डेटम से यहाँ तक है, मतलब दोनों का डिफरेंस, इसके टॉप पार्ट का, इसके टॉप पार्ट, दोनों के पिज़ोमेट्रिक के टॉप पार्ट का डिफरेंस सपोज h है तो वो आ जाएगा। तो अब ये हो गया इज इक्वल टू हेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पर भी दो पॉइंट्स के बीच अगर आपको टोटल दो पॉइंट्स ए एंड बी, उसके पॉइंट्स के बीच में अगर आपको हेड लॉस, कितना हेड लॉस हो रहा है या हेड का डिफरेंस है वो निकालना है, तो दोनों पे पीजोमीटर इंस्टॉल करो। दोनों के पीजोमीटर के जो टॉप लेवल है ना, वाटर जहाँ पर भी राइज कर रहा है, टॉप पार्ट ऑफ द वाटर लेवल, है ना, तो या वाटर सरफेस, ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस लोगे ना, वो आपका हेड लॉस हो जाएगा, ठीक है, वही है। तो आप इससे डायरेक्टली आपको डेटम निकालना, अब इतना प्रेशर निकालना, इसका कोई टेंशन नहीं है। और डेटम जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं लेना है, आप ऊपर भी ले लोगे, कहीं पर भी ले लोगे तो सेम आएगा, हमेशा वैल्यू h के इक्वल हुई होगा, ठीक है। इसको देखते हैं अब, तो सपोज वही बनाया गया, सपोज एक पॉइंट यहाँ पर 1 ले लिया गया है, 2 AB की जगह 1 2 कर दिया गया है, तो इसका P1/γ हो गया है, ये Z1 हो गया है, ये आपका प्रेशर हेड, ये डेटम हेड, इसमें आपका P2/ρg हो गया है, आपका प्रेशर हेड, ये डेटम हेड, तो H1 हो गया, ये H2 हो गया। दोनों का डिफरेंस आपका देखेंगे तो ये पूरा हाइट है यहाँ से, इसका टोटल हेड, दूसरे का हाइट यहाँ से डेटम से यहाँ तक है, तो दोनों का डिफरेंस आपका स्मॉल h हो गया, तो यही आपका टोटल हेड डिफरेंस हो गया। तो वही बोला गया, टोटल हेड लॉस h between 2 point in a soil mass is equal to the difference in the elevation of water in the piezometric kept at this point। मतलब दोनों पॉइंट्स में आप piezometric इंस्टॉल करो और टोटल हेड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एलिवेशन इन द वाटर इन द piezometric हेड, piezometric आपका जो पाइप रखी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कई आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम इसी को अप्लाई करेंगे कि दोनों पॉइंट्स का हमें निकालना डिफरेंस है कि नहीं, इक्वल है कि कौन सा बड़ा है, कहाँ फ्लो हो रहा है। दोनों को मैं पीजोमीटर इंस्टॉल किया, पीजोमेट्रिक हेड, फिर पीजोमेट्रिक हेड, फिर दोनों के पीजोमेट्री में जो टॉप मोस्ट वाटर है पीजोमेट्रिक में, उसका डिफरेंस लिए, तो वो आपका हो गया डिफरेंस इन टोटल हेड या डिफरेंस इन पीजोमेट्रिक हेड, क्योंकि टोटल हेड और पीजोमेट्रिक हेड सेम है इन केस ऑफ सॉइल, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब पहले केस में हमें पता चल गया कि आपका फ्लो
पहले केस में डिस्कस किया फिर कि फ्लो नहीं हो रहा है तो टोटल हेड लॉस आपका टोटल हेड लॉस 0 है या टोटल हेड आपका सेम है। दूसरे केस में आपका हेड लॉस हो रहा है तो आपका उसको कैसे मेजर करेंगे, कितना हेड लॉस हो रहा है, कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ये सब देखिए, ठीक है। तो पानी कैसे बह रहा है या बहेगा कि नहीं वो देख लिए। परमेबिलिटी तो यही है ना, परमेबिलिटी का डेफिनेशन कि आपका जो पानी फ्लो होता है उसी को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल विच ट्रांसमिट्स वाटर या फ्लूइड थ्रू इट, ठीक है। अब हम देख लिए कि फ्लो होगा कि नहीं, और फ्लो होगा तो कहाँ से कैसे होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, इसको भी अलग से देखते हैं। सपोज एक वाटर सॉइल का एक कॉलम ले लिए, ठीक है, ये आपका सॉइल है, सॉइल लेते हैं। अब इसमें एक वाटर कॉलम ये है ना, तो यहाँ तक कहीं पानी है। दूसरा वाटर कॉलम ये है तो यहाँ तक पानी है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब इसमें अगर पानी बह रहा है कि नहीं हम देखेंगे तो दोनों का टोटल हेड निकालना पड़ेगा, एक डेटम लेना पड़ेगा, फिर प्रेशर हेड निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या करें, दोनों में पिज़ोमीटर इंस्टॉल किए। पिज़ोमीटर क्या होता है, एक पाइप होता है जिसमें पानी का लेवल आता है। ये तो इनडायरेक्टली पिज़ोमीटर ही है ना, ये आपका इनडायरेक्टली पिज़ोमीटर है। तो आपका सपोज ये ए है, ये बी है, तो बी का पिज़ोमीटर कहाँ गया, यहाँ तक गया। तो ये आपका हो गया बी का आपका वाटर या पिज़ोमेट्रिक का हाइट यहाँ तक गया, और ए में आपका यहाँ तक गया। दोनों का डिफरेंस क्या है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कुछ ये है ना, तो ये हो गया आपका टोटल हेड लॉस, ये आपका हेड लॉस, तो ये आपका एच हो गया, ठीक है। ये आपका सॉइल है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि पानी अगर इस पॉइंट से यहाँ तक बह रहा है ना, तो टोटल हेड लॉस कितना होगा, आपका एच हेड लॉस होगा, ठीक है। तो उसी को आप, और ये L है, L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, L डिस्टेंस ट्रेवल करने में H का हेड लॉस हो रहा है। तो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये होता है आपका I इज इक्वल टू एच बाई हेल, या हेड लॉस बाय सीपेज लेंथ। L आपका हो गया सीपेज लेंथ, कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है वाटर, ठीक है, ये हेड लॉस हो गया, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि परमेबिलिटी में जब आगे परमेबिलिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें सब यूज आएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखें कि वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल Q बाई ए, है ना, सिंपल है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ए क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। सपोज हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ये क्रॉस सेक्शन हुआ, यहाँ पर बीच बीच में सॉइल हुआ, ठीक है, तो ये तो Q बाई ए हुआ, V इज इक्वल टू Q बाई ए। लेकिन ए क्या होता है, जब पानी इसमें पूरा फ्लो करता है ना, ये पूरे रेक्टेंगल में, तब ये ए पूरा लेते हैं। लेकिन अभी तो हम ए पूरा ले लिए, तो एक्चुअली में पानी कहाँ से बह रहा है, वॉइड्स में बह रहा है, वॉइड्स में। यहाँ वॉइड्स है ना, सॉइल में वॉइड्स रहता है, तो वॉइड्स से बह रहा है। तो हमें एक्चुअल फॉर्मूला क्या लिखना था, एक्चुअल फॉर्मूला आता आपका Q जितना भी डिस्चार्ज है बाय एरिया ऑफ वॉइड्स, एरिया ऑफ वॉइड्स हमें ये निकला था। और जो वेलोसिटी आता है ना, ये होता है एक्चुअल वेलोसिटी। इसको Vs को बोलेंगे एक्चुअल या फिर सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी। और जो ये V है ना, इसको हम बोलते हैं एपरेंट वेलोसिटी। अगर हम पूरा ए कंसिडर कर रहे हैं तो वो हो गया एपरेंट वेलोसिटी। अगर वॉइड्स का एरिया एज्यूम कर रहे हैं, वॉइड्स का एरिया ले रहे हैं, तो वो होता है एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका रिलेशन क्या है, एरिया ऑफ एरिया वॉइड्स कैसा है, सपोज हम V इज इक्वल टू Q बाई ए लिखे, है ना, Q इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हम लिखे Vs इज इक्वल टू Q बाय ए वी, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ वॉइड्स कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वॉइड्स आपका सपोज जो पोरोसिटी रहता है वो क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, करेक्ट है, ये तो हम पढ़े हैं जियोटेक में, कोई नया बात नहीं है। लेकिन एरिया ऑफ वॉइड्स को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉइड्स इनटू हाइट या फिर लेंथ। तो लेंथ ये वाला लिख दिए, है ना, ये वॉल्यूम हो गया। फिर नीचे क्या लिए, टोटल वॉल्यूम बोला है, तो टोटल एरिया इनटू लेंथ। अगेन लेंथ तो दोनों केस में कांस्टेंट है ना, लेंथ आपका कांस्टेंट है, तो ये हो गया एरिया ऑफ वॉइड्स इनटू टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ वॉइड्स के जगह क्या लिख सकते हैं हम, पोरोसिटी इनटू ए, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ वॉइड्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया n बाय ए, ये हो गया। लेकिन Q बाय ए क्या रहता है, ये आपका रहता है V, ये आपका V रहता है, ये आपका एपरेंट वेलोसिटी। तो इससे हमें क्या मिला,
हमारा जो सीपेज वेलोसिटी है वो क्या, एपरेंट वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, ये आपका बाय पोरोसिटी। और आपका पोरोसिटी क्या होता है, ये वैल्यू क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमेशा टोटल वॉल्यूम से छोटा ही रहेगा, कभी इक्वल टू भी नहीं हो सकता। इक्वल टू हो गया मतलब सिर्फ वॉइड्स है, और सिर्फ वॉइड्स होना मतलब सॉलिड तो है ही नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज ऑलवेज लेस देन टोटल वॉल्यूम, दैट इज पोरोसिटी हमेशा छोटा होगा 1 से। अगर ये हमेशा छोटा होगा तो वी एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी, मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आपका, सपोज ये सॉइल है ना, 2 कॉलम ले लिए वाटर कॉलम, यहाँ पर पीजोमीटर इंस्टॉल किए, बह रहा है, सपोज ये इंस्टॉल कर दिए पाइप, पानी बह रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये पीजोमीटर ही हुआ ना, तो पानी यहाँ से ऊपर तक गया, तो ये आपका इस केस के लिए हो गया, ठीक है। इस केस के लिए आपका क्या हुआ, ये प्रेशर हेड हो गया, ये प्रेशर हेड हो गया। अब सेकंड, इस केस के लिए आपका पीजोमीटर है, इनडायरेक्टली पीजोमीटर है, इसी को कंसिडर करते हैं, तो इस केस के लिए ये आपका प्रेशर हेड। दोनों का लेवल के देखें तो दोनों का जो आपका जो दोनों वाटर लेवल है उसका डिफरेंस ले लिए हेड, वो आपका हो गया हेड लॉस, और ये आपका सीपेज लेंथ है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया h/l। अब हमें वेलोसिटी का देखना है, वेलोसिटी तो सिंपल q/a होता है, लेकिन q/a तब रहता है जब एरिया हम पूरा कंसिडर करेंगे, लेकिन पूरा कंसिडर कर रहे हैं क्या, पूरा कंसिडर तो कर रहे हैं, लेकिन पानी पूरे से ट्रेवल करता है क्या, नहीं, पानी सिर्फ वॉइड से ट्रेवल करता है, ठीक है। और एरिया ऑफ वॉइड्स क्या होता है, n इंटू ए, अभी हम डराइव किए ना, n इज इक्वल टू v/v, तो एरिया ऑफ v इंटू एल बाय टोटल एरिया इंटू एन, तो एरिया ऑफ v इज इक्वल टू ए, तो एरिया ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू n इंटू ए, या पोरोसिटी इंटू ये है, ठीक है। तो डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी भी बोलते हैं, डिस्चार्ज या अपरेंट वेलोसिटी। सो डिस्चार्ज वेलोसिटी या अपरेंट वेलोसिटी तो q/a है, लेकिन जब एक्चुअल वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी है ना, तो vs इज इक्वल टू q/av, ये तो हम देख लिए, जहाँ से ट्रेवल करेगा वही तो एक्चुअल होगा ना, av। लेकिन av इज इक्वल टू क्या है, av इज इक्वल टू है आपका n इंटू ए, तो इसको n इंटू ए पुट कर दिए, n इंटू ए अभी डराइव किए थे, तो q इज बाय n इंटू ए। q/a क्या होता है, ये आपका अपरेंट वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, तो ये आपका हो गया सीपेज वेलोसिटी, वेयर n इज ऑलवेज लेस देन 1, सो सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सीपेज वेलोसिटी, और आपका एक्चुअल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी और अपरेंट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा डार्सीज लॉ। सो अभी तक हम क्या पढ़े, अब हमारा हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़ लिए, डेट इज आई पढ़ लिए, फिर और क्या पढ़े, फ्लो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में कहाँ से होगा, ये हम पढ़ लिए, ठीक है। अब डार्सीज लॉ उसका अप्लाई करेंगे आगे, ठीक है। तो इट इज़ वैलिड फॉर, अलग से देखते हैं, जो डार्सीज लॉ है वो आपका सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए ही वैलिड रहता है, लेमिनार फ्लो, ठीक है। लेमिनार फ्लो क्या होता है हम FM में अच्छे से पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो। तो ये आपका लेमिनार फ्लो कहाँ पर होता है, लेमिनार फ्लो नॉर्मली आपका क्ले, सिल्ट और फाइन सैंड, इसमें आपका लेमिनार फ्लो होता है। मतलब हम बोल सकते हैं डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दीज 3 टाइप्स ऑफ सैंड, ठीक है। लेकिन डार्सीज लॉ होता क्या है, सो डार्सीज लॉ बोलता है जो वेलोसिटी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हटाना है तो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होता है KI, ये हो गया KI, वेयर ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं डार्सीज इक्वेशन, विच इज़ वैलिड फॉर ओनली लेमिनार फ्लो। और जो K है ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मत लिख देना गलती से, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। इसको आपको हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ाया गया है, लेकिन मैं दोनों जगह प्रॉपर डिस्कस करूंगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोटेक में है, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसका यूनिट क्या होता है आपका हाइड्रोलिक, सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं रहेगा, सॉरी, ये रहता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका आई रहता है, ये आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगा। आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आपका क्या हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका आई है, आई का यूनिट क्या रहता है, आई इज इक्वल टू हेड लॉस बाय टोटल एल रहता है, या चेंज इन लेंथ होता है जो भी है।
तो इसका यूनिट क्या है, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, तो ये आपका डायमेंशनलेस है, नो डायमेंशन, ये आपका डायमेंशनलेस है। तो के का डायमेंशन किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी का इक्वल हो गया। हाइड्रोलिक कंडक्टिव या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का डायमेंशन हो गया वेलोसिटी के इक्वल। तो इसका वेलोसिटी हम आपका बोल सकते हैं एल टी माइनस वन, ये हुआ आपका जो k है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, उसका डायमेंशन हो गया के टी माइनस वन। ठीक है, ध्यान रखना इसमें v कौन सा एज्यूम कर रहे हैं, इसमें s नहीं लिखा है, तो ये आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी है या एपरेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी को हम सपोज सीपेज वेलोसिटी से निकालते हैं। सीपेज वेलोसिटी से निकाले तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है आपका v बाय पोरोसिटी। ठीक है, लेकिन v क्या होता है, ये तो k बाई आई होता है। अभी हम चेक किए थ्रू डार्सीज इक्वेशन या डार्सीज लॉ, तो k बाई आई डिवाइड k इंटू आई डिवाइड बाई एन, k बाई एन को हम लिखते हैं kp। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी इज इक्वल टू kp, वेयर kp इज कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, इसका इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आज तक कभी पूछा नहीं गया ये। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, ये हुआ। इसका यूनिट क्या होगा, अगेन वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी के इक्वल, वेलोसिटी का यूनिट तो सेम रहता है ना, एल टी माइनस वन। इसका तो डायमेंशनलेस हो गया, तो ये सीपेज वेलोसिटी का हो गया। ठीक है, अब जो k रहता है, k उसका जो वैल्यू रहता है या इक्वेशन रहता है, ये रहता है सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब बाय वन प्लस ई गामा डब्लू बाय म्यू, वेयर c इज शेप कांस्टेंट। शेप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, जो म्यू है वो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको डिटेल पढ़ेंगे हम FM में, डायनेमिक विस्कोसिटी। फिर जो गामा डब्लू है ये आपका रो जी, या फिर यूनिट वेट ऑफ या फिर बल्क वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हुआ। बाकी और कुछ और क्या, D10 आपको पता ही है कि ये अफेक्टिव डायमीटर होता है ना, जहाँ से 10% पास हो। E आपका वॉइड रेशियो होता है। ठीक है, अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब बाई वन प्लस ई और ये गामा डब्लू बाई म्यू। तो ये देखो शेप किसके बारे में, पार्टिकल के बारे में बोल रहा है। D10 अगेन पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल है ना, जो 10% पास हो जाए। ई किस केस में निकालते हैं हम, अगेन पार्टिकल। तो इसको बोल सकते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका हो गया सॉइल प्रॉपर्टीज़, ये आपका सॉइल प्रॉपर्टीज़ हो गया। ठीक है, और गामा डब्लू बाई म्यू ये आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी किसके बारे में डिफाइन करते हैं, जो फ्लूइड है उसके बारे में, या वाटर। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, ये आपका हो गया फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपका सॉइल प्रॉपर्टी हो गया, ये आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं के नॉट गामा डब्लू बाय म्यू, वेयर के नॉट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी, आपका चैप्टर का नाम परमिएबिलिटी, तो ये मत सोचना ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपका के कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ही है, या फिर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, ये आपका परमिएबिलिटी हो गया, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी, ठीक है, इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी हो गया, वेयर इसका यूनिट है एल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, के का पता है एल टी माइनस वन गामा डब्लू, रो जी इसका भी पता है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये आप FM से आपको पता ही, FM अगर FM अब नहीं पढ़े होगे तो FM में पता चल जाएगा इसका यूनिट पुट करोगे तो के नॉट इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर हो गया। अब कभी कभी क्या बोलता है, जो के नॉट का वैल्यू है ना वो डार्सी में दिया रहता है, या कभी कभी बोलता है के नॉट का वैल्यू निकालो इन डार्सी। तो डार्सी का रिलेशन हमें पता रहना चाहिए। तो 1 डार्सी इज इक्वल टू होता है 9.81 इंटू 10⁻⁻13 आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9.81 इंटू 10⁻⁻13 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ 9.81, ये तो आपका जी के बराबर हो गया। 9.81 इंटू 10⁻⁻13 और करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको यहाँ देखते हैं, तो डार्सीज लॉ वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, ये आर ई इज इक्वल टू रिनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 है ना। ये रिनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 सॉइल के केस में लेमिनार का कंडीशन क्या है, आर ई लेस देन 1। इसको दूसरे चीज़ में एप्लीकेबल मत कर देना कि सपोज फ्लो इन पाइप्स है, वहाँ पर अगर लेमिनार बोला गया तो आर ई लेस देन 1। आर ई लेस देन 1 में लेमिनार तभी होता है जब वो सॉइल के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से FM में पढ़ेंगे।
फिर डार्सीज लॉ क्या बोलता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसको हटाए तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाए, ठीक है, के, वेयर दिस इज डार्सीज इक्वेशन, और जो के हुआ ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो गया, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, दैट इज, और इसका यूनिट क्या हो गया, इक्वल टू वेलोसिटी एल टी माइनस वन। और ये जनरली लेमिनर फ्लो कहाँ पर होगा, आपका क्ले सिल्ट फाइन सैंड, आपका कोर्स सैंड में नहीं होगा, कोर्स सैंड में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है तो बहुत जल्दी आपका पानी नीचे चले जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कोर्स सैंड में जल्दी पानी नीचे जा रहा है मतलब परमेबिलिटी उसका ज़्यादा है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। अब सीपेज वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, है ना। सीपेज वेलोसिटी हमें पता है वी बाय पोरोसिटी रहता है, वी आपको पता है के बाई आई, तो के बाई एन को लिख सकते हैं के पी, वेयर के पी इज कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन, अगेन यूनिट इक्वल टू वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन के बराबर हो गया, ठीक है। ये हो गया सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू के पी इंटू आई। के क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब बाई वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाई म्यू। ये फॉर्मूले से ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन आप ये याद कर देना, जो ये आपके सॉइल प्रॉपर्टीज रहते हैं, ये आपके फ्लूइड प्रॉपर्टीज में गामा डब्ल्यू बाई म्यू। कभी कभी क्या करता है, गामा डब्ल्यू को क्या लिख देगा, रो जी बाई म्यू, ठीक है। लेकिन म्यू बाई रो क्या होता है, म्यू बाई रो आपका काइनामेटिक विस्कोसिटी होता है, काइनामेटिक विस्कोसिटी, है ना, न्यू, जी बाय न्यू। इसको एफ में और अच्छे से पढ़ेंगे, वेयर शी शेप कांस्टेंट म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी गामा डब्ल्यू रो बाई जी। ये आपका सॉइल प्रॉपर्टीज या फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो ये जो टर्म रहता है ना, ये आपका रहता है के नॉट, तो के नॉट को ही बोलते हैं हम परमेबिलिटी या इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, दैट इज एल स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी के नॉट को डार्सीज में अगर लिखना हो या डार्सीज मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो वन डार्सी इज इक्वल टू 9.81 इंटू 10 पर माइनस 13 मीटर स्क्वायर। 9.1 आपका जी के बराबर हो गया, 10 पर माइनस 13 आपको इंटू करना है, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम परमेबिलिटी का पूरा प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो किस पे डिपेंड करता है ये तो देख लिए, लेकिन हमें परमेबिलिटी निकालना है कहीं पर, तब कैसे निकालेंगे तब देखते हैं। तो परमेबिलिटी निकालने के लिए दो आपके, सपोज आपका कोर्स ग्रेन में और फाइन ग्रेन में दो अलग अलग टाइप के ग्रेवल होते हैं ना, दो अलग अलग टाइप के सॉल होते हैं, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन, तो अलग अलग केस में अलग अलग आपके तरीके रहते हैं। कोर्स ग्रेन सी हुआ, तो सी से आपका आ गया कांस्टेंट हेड टेस्ट, कांस्टेंट हेड टेस्ट। फाइन ग्रेन, ठीक है, दो तरह के टेस्ट रहते हैं, कांस्टेंट हेड ग्रेड, ये कांस्टेंट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉलिंग हेड टेस्ट, इसको हम बोलते हैं या फिर वेरिएबल हेड टेस्ट, ठीक है। एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, कांस्टेंट, अब कई बार कंफ्यूज आते हैं कोर्स ग्रेन किसके लिए फाइन ग्रेन किस में, तो जो सी है ना वो कोर्स ग्रेन के लिए रहता है, ठीक है। सी आपका सी कोर्स ग्रेन, सी कांस्टेंट, ठीक है, इससे आपको याद रखना। सपोज आप सॉइल ले, है ना, सॉइल कॉलम ले, आपका यहाँ तक सॉइल है, उसके ऊपर आपका वाटर है, और नीचे आपका जो वाटर है ये ऐसे हुआ, तो इसको हम ले लेते हैं कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड है मतलब कांस्टेंट हेड होना चाहिए, वाटर का जो लेवल रहेगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो सपोज एक कंटेनर है, उसमें सॉइल रखें, उसके ऊपर वाटर है और यहाँ कुछ वाटर का लेवल है, तो यहाँ से आपका डिस्चार्ज हम मेजर कर रहे हैं, दूसरा बीकर में पानी जितना जमा हो रहा है तो उससे हम डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। कितना कैसे मेजर कर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वाटर लेवल कैसे कांस्टेंट रखोगे वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी नीचे हो रहा है तो कुछ पाइप या कुछ इंस्ट्रूमेंट रख देंगे जो वाटर लेवल सेम रखे, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें जब डिस्चार्ज निकालेंगे, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, ए वी रहता है ना। ये अब हम एक्चुअल वेलोसिटी की नहीं अपरेंट वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए इंटू वी, लेकिन हम देखें वी इज इक्वल टू क्या होता है, ए आई होता है, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू ए आई ए, ये आपका Q इज इक्वल टू ए आई के या के आई ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको याद मत करना, डायरेक्ट यहाँ से या इससे डराइव कर लेना, तो याद करने का ऐसा कुछ है नहीं। तो के आई ए हो गया, या फिर इसमें I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू एच बाई एल, ये भी है, तो ऐसा लिख सकते हो। तो कांस्टेंट हेड है, बहुत सिंपल है, तो कोर्स ग्रेन में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू के आई ए, Q इज इक्वल टू ए वी, ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो V इज इक्वल टू पता है थ्रू डार्सी इक्वेशन के आई, तो के आई ए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट वाला इजी है, कांस्टेंट है मतलब इजी है। अब आता वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, तो डिफिकल्टी तो होगी ही। सपोज अब इसमें
ये सॉइल रखे। अब इसमें एक पतला सा आप पाइप रखें, पाइप इंस्टॉल किए। ये आपका हो गया सॉइल, ये आपका वाटर लेवल, यहाँ पर भी कुछ आपका वाटर लेवल है, ठीक है। लेकिन अब ये वेरिएबल हेड है, वेरिएबल हेड मतलब पानी का लेवल चेंज हो रहा है। तो सपोज यहाँ पर जो लेवल था इनिशियल था, ये आपका सेकंड वाले, ये आपका H1 हुआ, ये आपका H2 हुआ। इसका जो पाइप है ना उसका कुछ एरिया होगा स्मॉल ए, इसका कुछ एरिया है कैपिटल ए। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो लेंथ है, पानी को इतना ट्रेवल करना पड़ रहा है ना, तो ये हो गया लेंथ। तो सपोज 0 टाइम में आपका लेंथ H1 रहा स्टार्टिंग में, आफ्टर टाइम t हेड चले गया H2 में, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसका परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है ना, अब इसमें मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही गेट में, ना ही आपका कोई पीएससी का एग्जाम में, किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या रहता है, एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एल बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एल बाई टी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर जो दो एरिया है, यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए है। एरिया किसका छोटा है, स्मॉल ए का छोटा है, कैपिटल ए का बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर पाइप है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा। आपका ये कैपिटल ए है, ये आपका बड़ा कंटेनर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बड़ा होगा, ठीक है। स्मॉल ए कहाँ है, ऊपर है ना, स्मॉल ए ऊपर है, कैपिटल ए नीचे है, तो स्मॉल ए को ऊपर लिखे, कैपिटल ए को नीचे लिख दिया, ए एल बाई ए टी। लेकिन ये हेड पे भी तो डिपेंड करेगा ना, हेड पे भी डिपेंड करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लॉग, नेचुरल लॉग आपका H1 बाई H2 हम नेचुरल तरीके से याद करेंगे, तो हम नेचुरल लॉग ले लिए। H1 ऊपर है, H2 नीचे है, तो H1 ऊपर H2 नीचे। अगेन K इज इक्वल टू यूनिट रहता है एल बाई टी। एरिया आपका ऊपर है, स्मॉल ए ऊपर है, कैपिटल ए नीचे, तो ये हो गया। हम नेचुरल तरीके से याद करें इसको, तो नेचुरल लॉग हो गया, ठीक है, नेचुरल लॉग। अब आपका H1 कहाँ है, H1 ऊपर है, H2 नीचे, तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का इक्वेशन, वेयर आपका जो यूनिट रहेगा वो आपका सब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो जो यूनिट में आपका टी रहेगा, एल रहेगा, उस पर ही डिपेंड करेगा। एरिया जो भी यूनिट रहेगा उसके ऊपर आपका के का वैल्यू डिपेंड करेगा। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है। ये हुआ, इसको मैं डराइव नहीं कराऊंगा। डराइव करना है तो आप बुक से, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप रेफर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट हेड सी कोर्स ग्रेंड, सी फॉर कोर्स ग्रेंड, तो कांस्टेंट हेड कोर्स ग्रेंड के लिए होगा। तो ये आपका क्या होगा, कोर्स ग्रेंड। यहाँ पर ग्रेवल भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है। अब आपको लेवल मेंटेन कर रखा है, कैसे मेंटेन कर रहा है ज़रूरी नहीं आपको जानना। यहाँ पर डिस्चार्ज मेजर किए क्यू, तो क्यू तो मिल गया आपको, आई यहाँ से मिल जाएगा। आई कैसे मिलेगा, यहाँ का वाटर हेड यहाँ का पता रहेगा इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का जो पीजोमीटर इंस्टॉल्ड है, पीजोमीटर मतलब यहाँ पर पाइप इंस्टॉल किए, आपका वाटर लेवल कितना जाएगा। लेकिन ये भी तो एक पाइप टाइप का हो गया ना, वाटर लेवल कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लेवल इन दोनों के बीच का टॉप पार्ट्स का डिफरेंस लीजिए, तो ये आपका हेड हो गया, ये हेड लॉस हो गया। आपको लेंथ पता है, ठीक है, तो H बाय L करेंगे तो आपको I मिल गया। तो आपको I मिल गया, A क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बीकर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो ये आपको K यहाँ से मिल जाएगा। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय आई ए, या H बाय L करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल हेड, सपोज आपका सिल्ट है, क्ले है, उस केस में निकालना है। उस केस में कैसे करेंगे, उसका कैसे रहेगा अरेंजमेंट, आपका एक कंटेनर लेंगे ए का, उसमें पाइप इंसर्ट कर देंगे, तो वाटर लेवल बढ़ेगा ना कुछ, ठीक है। ऊपर कुछ वाटर लेवल है, तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे फ्लो करेगा। तो इनिशियली आपका यहाँ था, सेकंड में आपका यहाँ आ गया। तो अगर यहाँ से ले, इनिशियली आपका हेड कितना था, H1, नीचे वाले आपके लेवल से आपका H1 था, ठीक है, हेड लॉस आपका H1 था। दूसरे में हेड लॉस क्या हो गया, कम हो गया, ये आपका H2 रह गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू, अगेन यूनिट L बाई टी रहता है, तो L बाई टी ले लेते हैं, स्मॉल ए ऊपर, कैपिटल ए नीचे। हम नेचुरल तरीके से याद करें तो L ले लेते हैं। H1 आपका ऊपर था, H2 आपका नीचे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वेरिएबल हेड के लिए। तो अभी हम पढ़ लिए K किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पढ़े हैं। उसका फॉर्मूला पढ़े, सी डी टेन स्क्वायर E³ बाई 1 प्लस सी गामा W बाई म्यू। देखो ये सब जो फॉर्मूलाज है ना, आप रोज रिवाइज करोगे पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आप याद कर लोगे ज़्यादा बेटर है, भले चांसेस उसके कम है, लेकिन आप लिख के रख लो, याद कर लो, कभी इन केस आ जाए, कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी आया नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। अब हम वो तो पढ़ लिए प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज, अब हम निकालते कैसे के वो भी पढ़ लिए। कांस्टेंट हेड टेस्ट फॉर कोर्स ग्रेन, आपका वेरिएबल हेड टेस्ट फॉर फाइन ग्रेन। कभी कभी ये भी पूछ देता है कांस्टेंट हेड टेस्ट किसके लिए लगाते हैं, तो कोर्स ग्रेन, वेरिएबल हेड किसके लिए, फाइन ग्रेन, ठीक है। ये आपका परमेबिलिटी टाइम
नॉर्मली क्वेश्चन में आपके या तो परमेबिलिटी पूछता है या तो टाइम पूछता है, ठीक है, आप ये भी देख लिए। लेकिन सपोज अब निकाल तो लिए आप परमेबिलिटी, अब सपोज बोला गया आपको कि आपका जो सॉइल है वो 3 लेयर में है, 1 2 3, 3 लेयर में, तब कैसे होगा, तब के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सपोज आपका ये सॉइल कॉलम है, अब इसको भी ऐसे याद मत करना, क्योंकि सॉइल कॉलम ऐसा है, कभी बार पानी ऐसा फ्लो करेगा, कभी ऐसा फ्लो करेगा, तो अलग केस हो जाएगा। अब कभी कभी सॉइल ऐसा ही हॉरिजॉन्टली तो नहीं, कभी कभी वर्टिकली डिवाइड भी रह सकता है ना, 1 2 3, कभी कभी पानी ऐसा फ्लो करेगा, कभी कभी ऐसा फ्लो करेगा। तो इसको आप कैसे समझोगे, 2 केस होते हैं, फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स एंड फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन्स, ठीक है, ऐसे याद करना। ऐसे याद नहीं करना कि फ्लो पानी ऊपर से जा रहा है तो कैसे होगा, पानी नीचे से कैसे जाएगा। पानी ऊपर से आपका ऐसे हुआ, दोनों में आप पानी ऊपर से जा रहा है, लेकिन सॉइल का अरेंजमेंट अलग अलग है ना, तो आप फिर गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। दोनों में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है पानी, लेकिन आपका सॉइल का अरेंजमेंट अलग है, तो आपको दोनों चीज़ देखना है, पानी कहाँ से बह रहा है और सॉइल का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो सपोज आपका सॉइल कॉलम है, आपका हॉरिजॉन्टली 3 लेयर है सॉइल का, तो ये हो गया 1 2, ये आपका 3, ठीक है। अब इससे ये ऐसे पाइप गया है, तो यहाँ से कुछ वाटर लेवल है ना, ये आपका वाटर हो गया, ये आपका वाटर लेवल हो गया लेफ्ट राइट साइड में। अब यहाँ पर देखेंगे पीजोमीटर सपोज है, पाइप टाइप का ही है ना, यहाँ पर आपका वाटर हो गया, तो ये आपका वाटर लेवल हो गया। अब दोनों में हेड लॉस कितना है, यहाँ वाले पॉइंट पे और यहाँ वाले, सभी में चाहे यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, पीजोमीटर तो एक ही हुआ ना, हाइट तो एक ही हो गया है ना। अब इस केस में आपका डेटम से पास है लेकिन हाइट ज़्यादा है, तो वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, तीनों का हम हेड लॉस से इंपॉर्टेंट है, हेड लॉस। तो हेड लॉस देखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का आप लेवल देखेंगे ना, दोनों का लेवल, तो दोनों के लेवल का डिफरेंस लेंगे, तो ये आपका टोटल हेड लॉस एच के बराबर होगा। अगर आप ये पॉइंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर वाटर लेवल इतना है, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर वाटर लेवल, दोनों का डिफरेंस कितना हो, एच, ये हुआ। सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड वाले में भी सेम है, सेकंड वाले में वाटर लेवल सेम, दूसरे में वाटर लेवल सेम, तो डिफरेंस कितना हुआ, एच। हो सकता है इसके लिए ये वाला हेड ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न से कम हो, उससे मतलब नहीं है, दोनों का डिफरेंस से मतलब है, डिफरेंस क्या है, सेम है। वैसे तीसरे के लिए भी डिफरेंस सेम होगा, मतलब ये वाला केस क्या है, पानी क्या हॉरिजॉन्टली बह रहा है ना, और बेड भी आपका, ये सॉइल बेड, ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल है, ये वाला कौन सा हुआ, फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स, पैरेलल हुआ मतलब बेडिंग प्लेन्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बेडिंग प्लेन्स क्या हुए, ये हुए है ना, बेडिंग प्लेन्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उसके पैरेलली बह रहा है, पैरेलली बह रहा वाला केस है, ध्यान रखना। हो सकता है कभी सॉइल ऐसा दिया हो, है ना, सॉइल ऐसा दिया है और पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, आप कंफ्यूज मत हो ना, अभी भी पानी सिर्फ इसको बेडिंग प्लेन्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना, अभी भी ये सेम केस का हुआ है ना, फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स, ये भी ये वाला केस हुआ, ध्यान रखना, है ना। अब इसमें हेड लॉस क्या है, H1 के केस में H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 क्या है, हेड लॉस आपका H के इक्वल हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका लेंथ क्या है, कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, तीनों सेम लेंथ ट्रेवल करेगा ना, ये L, तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 कितना हुआ, इज इक्वल टू L, ठीक है। तो इसी कारण जब H, ये क्या होता है H बाई L, सॉरी, तीनों के केस में सेम है ना, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तीनों में सेम हो गया, ठीक है। अब जो टोटल डिस्चार्ज होगा, वो यहाँ का डिस्चार्ज प्लस यहाँ का डिस्चार्ज प्लस यहाँ का डिस्चार्ज होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये बोल सकते हैं। ये 3 कंडीशन याद रखना, मेन आपका ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आपका ये हेड लॉस सेम रहेगा तीनों में, और आपका ये, ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है ना। इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन में नोट्स में नहीं दिया हूँ लेकिन इसमें मैं करवा देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन, अब डेरिवेशन से आप कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, कई बार कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको अब ये Q इज इक्वल टू ये हो गया। अब एक Q का देखते हैं, इसको नए से बनाते हैं हम, ये आपका सॉइल हुआ, 3 सॉइल है, 3 कंडीशन क्या थे, ये आपका फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H हुआ, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I हुआ, और आपका लास्ट जो आपका डिस्चार्ज था वो आपका था
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों का सम था। यहाँ का वाटर लेवल यहाँ कुछ था, यहाँ का वाटर लेवल यहाँ कुछ था, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस आपका ये आपका हेड लॉस, तीनों केस में सेम है। अब डिस्चार्ज देखते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, KIA, है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट। हमें इंडिविजुअल लेयर का हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पता है, मतलब 1 के केस में आपका K1 है, 2 के केस में आपका K2 है, 3 के केस में आपका K3 है। अब बोलेंगे तीनों के केस में तो हमें पता है, तो अब क्यों निकालने की ज़रूरत। तो सपोज ये तीनों को हटा के एक ही सॉइल कॉलम बना दे, इसको हटा के इसको रिप्लेस करके एक ही सॉइल कॉलम बना दे, तो उसका इक्विवेलेंट या तीनों को मिला के इक्विवेलेंट आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना होगा, हमें ये निकालना है ना। तीनों को मिक्स करके एक ही सॉल्व कर दिए, अब वो भी नहीं किए, तीनों का मिक्सचर हम एक साथ सॉल्व करना चाहें तो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू KI होता है, ये तो अगर Q1 इज इक्वल टू K1 I1 इंटू A1 हो जाएगा। लेकिन A क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसमें आपका रहेगा दिस, ये आपका Z1 है, तीनों का जो हाइट है ये आपका Z1 है। इसको मैं अगर बड़ा सा बनाऊं, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये 1 2 3, इसका हाइट है आपका Z1, इसका हाइट है आपका Z2, इसका हाइट है आपका Z3। तो एरिया क्या होगा, Z1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, पानी इधर से फ्लो हो रहा है, तो ये वाला विड्थ। तो सपोज तीनों के केस में विड्थ लेते हैं सेम, दैट इज 1, तीनों का विड्थ सेम है, दैट इज 1 ले लेते हैं। तो आपका Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू I1 इंटू Z1, विड्थ तो 1 ले लिया, इंटू 1 करेंगे तो एक ही बात है, K1 I1 Z1। तो Q1 इज इक्वल टू K1 Z1, और I तो कॉमन है ना, तो ये लिख सकते हैं K1 Z1 इंटू I, ठीक है, करेक्ट है। तो इसी को पुट कर देते हैं हम, ऐसे ही आपका, अब ये Q1 के रेस्पेक्ट में बात की है, तो ये कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं ना, आपका K इक्विवेलेंट, आपका Z टोटल Z, और I आपका ये हुआ। तो वैसे ही आपका K1 Z1 I प्लस K2 Z2 I, ठीक है, प्लस K3 Z3 आपका I। तो I है, तीनों से कैंसिल हो गया, ये I तीनों से कैंसिल हो गया। तो Z जो है, सॉरी K इक्विवेलेंट है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 बाय आपका टोटल Z, ठीक है, टोटल Z, या फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, आपको जैसा लिखना है, Z इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो ये आपका K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। व्हेन, ये कौन से केस में, जब फ्लो पैरेलल हो बेडिंग के केस में, बेडिंग प्लेन्स को इंटरसेक्ट ना किया हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स, तो इसके पैरेलल फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K1 K2 K3 है, हाइट कितना है Z1 Z2 Z3, और डिस्चार्ज Q1 Q2 Q3। तो आपका जो हेड लॉस होगा ना तीनों के केस में सेम होगा, हेड लॉस सेम हुआ, लेंथ तो आपका सेम ही है तीनों के केस में, आपका L, तो आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्चार्ज क्या होगा, तीनों का सम होगा। तो इसको डराइव करेंगे तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। ये केस हुआ पैरेलल, फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेस। दूसरा केस देखते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन्स। ये ध्यान रखना, ये है आपका परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन्स। इसका डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो भी मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोज अब आपका जो सॉइल है वो आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, सेम जैसे प्रीवियस था, तो ये 1 2 3। अब जो वाटर फ्लो हो रहा है वो ऊपर से नीचे हो रहा है ना, यहाँ से ये आपका पानी नीचे फ्लो हो रहा है, ये वाटर लेवल हो गया, यहाँ पर आपका नीचे का वाटर लेवल हो गया, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर जो सपोज पीजोमीटर में रखे, यहाँ पर वाटर कितना होगा, इतना होगा। यहाँ पर 1 के टॉप में, है ना, ध्यान रखना, 1 के टॉप में यहाँ पर किए तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा H, दोनों का डिफरेंस H हुआ। लेकिन अगर 1 के बॉटम में किए
1 के बॉटम में तो हेड लॉस होगा ना, यहाँ पर पानी ट्रैवल करेगा तो कुछ हेड लॉस होगा। तो पानी सपोज सिर्फ यहीं तक पहुँचा, यहीं तक पहुँचा, ठीक है। ये आपका हो गया H1। मतलब यहाँ से यहाँ तक लॉस कितना हुआ, दोनों में पिज़्ज़ा मिस्टर इंस्टॉल किए, दोनों का हाइट का डिफरेंस देखिए तो H1 हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पर भी पिज़्ज़ोमीटर इंस्टॉल कर दो। ये सपोज यहाँ पर कुछ हुआ है ना, तो इसका जो हाइट यहाँ से यहाँ तक ये आपका हुआ H2, यहाँ से यहाँ तक H1, यहाँ से यहाँ तक H2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 में तो इसका इंस्टॉल किए तो ये तो सिर्फ यहीं तक गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका H3। लेकिन टोटल हाइट कितना है आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का डिफरेंस है, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, ये हुआ, ठीक है। ये आपका टोटल हेड आपका इसमें ऐड होता है, इक्वल टू नहीं रहता, ये ध्यान रखना। ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन्स, बेडिंग प्लेन्स को आपको इंटरसेक्ट करके आ रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन आ रहा है। एक स्टेट से सपोज इंडिया से पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है, तो तीनों से अलग अलग स्टेट से जा रहा है, तो उसको दिक्कत तो होगा ना, ठीक है, दिक्कत होगा। तो इसमें थोड़ा फॉर्मूला जो है वो टफ वाला बनेगा, ये ध्यान रखना। तो ये जो H है वो इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 हुआ, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ध्यान मत दो, डायरेक्ट फॉर्मूला आप रट लेना। ये H इक्वल हुआ, H इक्वल रहा। अब इसमें जो I है, ये आपका हेड लॉस बाय आपका टोटल लेंथ हुआ। लेकिन इसमें लेंथ कितना होगा, लेंथ यहाँ पर हेड Z1 होगा, ये ध्यान रखना। आपका पानी कितना ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, तो लेंथ आपका H1 हुआ। सिमिलरली ये आपका 1 के केस में H1, ये आपका I2 कितना होगा, H2 बाय Z2। एक सेकेंड, थोड़ा साफ बना लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये आपका Z1 हुआ, ये आपका Z2 हुआ, ये आपका Z3 हुआ, ठीक है। ये ऊपर पानी है, वाटर लेवल है। यहाँ पर अगर आप पाइप रखेंगे तो ये आपका इतने लेवल तक जाएगा पानी, और नीचे में रखे ये आपका वाटर लेवल है, तो यहाँ पर रखेंगे तो वाटर का लेवल यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का जब हेड देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल हेड। अब इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, जब यहाँ पर अगर पानी यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक हेड आपका H1 रहा। सेकंड वाले केस में अगर देखें तो वाटर लेवल यहाँ तक हो सकता है, तो ये दोनों आपका H2 रहेगा। थर्ड वाले केस में तो पानी का लेवल यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका H3 रहा। तो आपका H इज टोटल इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हुआ, ये आपका हेड हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें सपोज पानी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर लेंथ आपका हो जाएगा, सपोज हम I निकालते हैं तो I इज इक्वल टू H1, I1 इज इक्वल टू H1 बाय L1 होता है। L1 क्या होता है, जितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, कितना ट्रेवल करेगा, Z1 ट्रेवल करेगा, ये डिफरेंस है। उसमें Z1 हाइट एज अ हाइट ले रहे थे, यहाँ पर एज अ लेंथ लेंगे, क्योंकि पानी पहले हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा था, अब वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है, तो जहाँ से ट्रेवल करेगा ना वो लेंथ हो जाता है। अब एरिया का बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आपका जो ये है ना, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, है ना, L। और यूनिट विड्थ ले ले पीछे B या 1, तो ये हो जाएगा L इंटू 1। तो पूरे के केस में L है, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू L, ठीक है। तो ये हुआ, तो आपको ये तो क्लियर है। आपका ये H1 प्लस H2 प्लस H3 होगा, ये आपका H1 प्लस H1 बाई Z1 होगा, उसमें अंतर था, ठीक है। फिर आपका क्या बचा, और आपका डिस्चार्ज, ठीक है। तो डिस्चार्ज का जितना पानी इसमें आएगा उतना ही पानी इसमें आएगा, उतना ही पानी इसमें आएगा, मतलब पानी की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। मतलब Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। लास्ट केस में क्या था, जब पैरेलल फ्लो था तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था, इसमें तीनों इक्वल हो गया, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इसमें क्या, अब सॉल्व करते हैं इसको। H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KIA, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू K1, I क्या है हमारा H1 बाई Z1 इंटू एरिया क्या है हमारा L1, ठीक है, करेक्ट है। अब इसको H1 के टर्म्स में लिखे, H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Z1 बाय K1 इंटू L1 या E1 जो लिखना है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है या L1, तीनों में सेम रहेगा। तो आपका H1 इज इक्वल टू ये हुआ।
तो इसी को हम यहाँ पुट कर दें तो टोटल एच क्या हो जाएगा, क्यू कैपिटल क्यू बाय आपका z क्या हो जाएगा, z इक्वलेंट z1 प्लस z2 प्लस z3, ये हो गया है ना, ये हुआ बाय आपका k इक्वलेंट बाय l। ठीक है, इसको फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं, इसको मिटा के, तो आपका जो आपका h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 प्लस h3 है। h क्या हो जाएगा आपका q इंटू z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, ये अभी डराइव किया था ना, q इज इक्वल टू आपका सॉरी h इज इक्वल टू q इंटू z बाय k इंटू l। ठीक है, तो यही पुट करेंगे तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा l, यहाँ पर l1 ले लेते, इज इक्वल टू h1 में क्या होगा q1 z1 प्लस k1 l1। ठीक है, प्लस q2 z2 बाय k2 l2। ठीक है, प्लस q3 z3 बाय k3 l3। ठीक है, लेकिन अभी हम तो ये देखें ना, डिस्चार्ज क्या था, सेम था, जितना पानी ऊपर में उतना ही पानी सेकंड लेयर में, उतना ही पानी थर्ड लेयर में, तो ये आपका सेम हो गया। तो ये आपका q1 q2 q3 q से कट जाएगा, कैंसिल होगा। सिमिलरली लेंथ के केस में ये भी तो इक्वल था ना, सॉरी यहाँ आपका ये L1 नहीं था, ये L था, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3। तो अब जब इसका k इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, k इक्विवेलेंट को इधर करो और बाकी ये पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में इधर ले आओ, तो ये फॉर्मूला बन गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाय K3। तो ये आपका k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हुआ है ना। तो आपका दोनों केस में आपका डिफरेंस है, फर्स्ट केस में आपका हेड इक्वल था, डिस्चार्ज का ऐड हो रहा था, इस केस में क्या है आपका Q इक्वल है लेकिन हेड ऐड हो रहा है। इस केस में आपका जो I था वो आपका था h बाय z, और लास्ट केस में आपका h बाय l। दोनों में ट्रेवलिंग लेंथ में अंतर है, एरिया में भी डिफरेंस है, ऑल्दो एरिया सेम है दोनों केस में, तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला का आपका क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा था इसलिए मैंने डेरिवेशन भी समझा दिया। अगर आपको वो समझ नहीं आए तो दोनों का आपका फॉर्मूला याद कर लो। इस केस के अगर परपेंडिकुलर टू बेडिंग रहता है, जब बेड को काट के आ रहा है, उसको क्रॉस करके आ रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहा है, इंडिया से पाकिस्तान आ रहा है, तो डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल फ्लो हो रहा है, सपोज अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उस केस में क्या होगा, Z1 प्लस सॉरी K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, दोनों फॉर्मूला तो याद करो, लेकिन किस किस केस के लिए, परपेंडिकुलर पैरेलल वो ठीक है, लेकिन कैसे फ्लो हो रहा है, कैसा बेडिंग है। ठीक है, फ्लो अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर आपका ऐसा भी बोल सकता है, इसमें आपका बेड क्या है, इसमें आपका वर्टिकल है, तो इस केस में अगर पानी ऐसा फ्लो होगा ना तो सेम फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सॉइल उल्टा सीधा हो सकता है, पानी भी कहीं और से फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला उस हिसाब से आप यूज़ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग के। इसको थोड़ा, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग के मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फिर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था आपका, CD10 स्क्वायर E³ बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू बाई म्यू। ठीक है, तो एक एक टर्म, ये आपका शेप कांस्टेंट है, ये आपका इफेक्टिव डायमीटर, ये वॉइड रेशियो, ये आपका गामा डब्ल्यू बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये डायनेमिक विस्कोसिटी। तो साइज से कैसे डिपेंड करता है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D10 स्क्वायर। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा वो उसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा। तो इसीलिए जो आपका जो ग्रेवल रहता है ना, ग्रेवल का आपका के सबसे ज़्यादा रहता है, इसका ज़्यादा रहता है, और क्ले का आपका कम रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज रहता है। तो साइज सबसे कम किसका है, आपका क्ले का, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, क्ले का। तो के केस में ये सबसे ज़्यादा है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो के केस में सबसे कम रहता है। ठीक है, अफेक्ट ऑफ शेप, राउंडेड के लिए ज़्यादा रहता है, एंगुलर से ज़्यादा इसको समझना नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ राउंडेड इज लेस। ठीक है, अब ई का क्या है, E³ बाई 1 प्लस ई, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E³ बाई 1 प्लस ई, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर बोल सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं वॉइड रेशियो सबसे ज़्यादा किसका रहता है, क्ले का रहता है, लेकिन के लिए तो के कम रहता है ना। तो ये क्या है, जो ये बात कर रहे हैं ना, एक्सेप्शन इसको भूल जाओ, क्ले इज हाईएस्ट की,
बट ये क्या है, सिर्फ क्ले के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ क्ले कंसिडर करें उस केस में जो वॉइड रेशो लें तो उस केस में क्या होता है, तब इस केस, ठीक है। सिर्फ के बात करें उसमें दो वेब पोरोसिटी होगा, E1 E2, ठीक है। अगर E1 ज़्यादा रहा तो आपका के ज़्यादा रहेगा, E2 ज़्यादा रहा तो उस केस में K2 ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो के केस में वॉइड रेशो आपका सबसे ज़्यादा रहता है लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो जो ई के लिए डिपेंड करता है ना वो सिर्फ उसी सॉइल में ही रहता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो पार्शली सेचुरेटेड का जो क्ले परमेबिलिटी है ना, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वो आपका कम रहेगा फुल्ली सेचुरेटेड से। क्यों? अगर पार्शली सेचुरेटेड है तो आपका क्या रहेगा, एयर प्रेजेंट होगा। एयर प्रेजेंट होगा तो वाटर इजीली पास हो पाएगा क्या? नहीं, इजीली पास नहीं हो पाएगा। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका उसके ऊपर, जितना ज़्यादा सेचुरेशन रहेगा उतना ज़्यादा आपका परमेबिलिटी रहेगा। जितना ज़्यादा पार्शली सेचुरेटेड रहेगा उतना ज़्यादा एयर रहेगा, और उतना ज़्यादा आपका, उतना ही कम आपका परमेबिलिटी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं आपका ऑर्गेनिक मैटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अगर वेजिटेशन ज़्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपका कम रहेगा, ठीक है। अब्जॉर्ब वाटर, डिफ्यूज डबल लेयर हम पढ़े हैं, तो जितना ज़्यादा डिफ्यूज डबल लेयर रहेगा उतना जल्दी आप, उतना ही कम आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रहेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब टाइप ऑफ सॉइल उसका परमेबिलिटी दिया है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। अगर आपको याद करना है कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम चांस है, नेग्लिजिबल चांस है कि ये आए। इस पे गेट पे तो नहीं ही आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पीएससी का अगर करना होगा तो इस पे शायद देख लेना, उसमें भी चांसेस कम है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्रेवल एक नंबर सॉइल रहता है, तो आपका के इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्योंकि याद करवाना ईजी है तो मैंने इंक्लूड कर दिया। एक नंबर सॉइल तो आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग्रेवल से छोटा क्या है, सैंड से छोटा क्या है, सिल्ट, उससे छोटा क्या है, क्ले। तो 10⁻² इंटू करते जाओ, 10⁻², 10⁻4, 10⁻6। तो आपके ऊपर है, याद नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करना। लास्ट है आपका लास्ट टॉपिक हो गया टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग के। तो के परमेबिलिटी निकालते तो हैं, लेकिन कब कब केस में कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो आपके कांस्टेंट हेड हो गया, ये तो हम पढ़े। सी कांस्टेंट से कोर्स ग्रेन्ड, वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड, तो कांस्टेंट के लिए कोर्स ग्रेन्ड हो गया, तो वह आपका फाइन ग्रेन्ड के लिए क्या होगा, ये आपका वेरिएबल हेड हो गया। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ सॉइल। अब आपका कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, ये आपका होता है पार्शली सेचुरेटेड सॉइल के लिए। पी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, तो पार्शली सेचुरेटेड, ठीक है। कंसोलिडेशन टेस्ट ये रहता है क्लेस के लिए, ठीक है। तो ये चारों हैं, ये आपके लैब टेस्ट रहते हैं। ये वाले, ये पहले दो तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पिछले प्रीवियस ईयर गेट में भी पूछा गया और पीएससी में भी पूछा गया। पीएससी ले लो या आपका जो भी अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। या ईएस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ईएस प्रीलिम्स का। फिर जो लास्ट के दो है ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके फील्ड टेस्ट होते हैं, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग आउट जो बाहर रहता है ना, मोस्ट एक्यूरेट रहता है, ठीक है। और जो आपका पंपिंग इन, आय से आ गया इंडिविजुअल लेयर। अगर इंडिविजुअल लेयर का के निकालना है तो पंपिंग इन टेस्ट करते हैं, आय, ठीक है। आई से आपका इंडिविजुअल लेयर हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।